नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th की बुक साइंस के बारे में। साइंस की बुक का नाम है न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ। गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8th का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो भोजन है वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीने के लिए। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। वी गेट फूड, हम भोजन प्राप्त करते हैं, फ्रॉम प्लांट, पौधों से, एंड एनिमल, और जानवरों से। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसा कि हम जानते हैं, आज जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फूड नीड टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। भोजन की आवश्यकता है एक बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए। टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए। देखिए, इसमें एक पिक्चर बना हुआ है जिसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से कुछ पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द फार्मर डूइंग इन द फील्ड। किसान खेत में क्या कर रहा है। प्लॉइंग, खेत जोत रहा है। सोइंग, बीज बो रहा है। हार्वेस्टिंग, कटाई कर रहा है। इरीगेटिंग, या सिंचाई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, जो किसान है वो 2 बैल की सहायता से खेत की जुताई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्लॉइंग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड दिस हेल्प द सॉइल। यह मिट्टी की सहायता कैसे कर रहा है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ा रहा है। ऑप्शन बी है इंक्रीज ह्यूमस कंटेंट, या फिर पाए जाने वाले मिट्टी में तत्वों को बढ़ा रहा है। इंक्रीज एरिएशन, या फिर जो मिट्टी में जो एयर बीच बीच में जाती है उससे जो है उसके जो तत्व होते हैं वो एक्टिव होते हैं, या फिर हवा को बढ़ा रहा है। डी डिक्रीज एरिएशन, या फिर उसके अंदर हवा के एरिएशन या फिर हवा को कम कर रहा है। तो हम देखते हैं ऑप्शन सी जो है इस प्रकार सही है। जब जुताई करता है तो मिट्टी के अंदर जो है जो तत्व होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, और उसमें जो है हवा जो है अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार जो तत्व हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल इज आल्सो एसेंशियल। प्रॉपर मैनेजमेंट, एक सही प्रकार से प्रबंधन और वितरण भोजन का एक बड़े पैमाने पर बहुत ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे, वी विल मेनली डिस्कस, हम चर्चा करेंगे प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड, उत्पादन और भोजन के प्रबंधन पर। नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम प्लांट, पौधों से भोजन। ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। पौधों को उगाना और जानवरों का पालन पोषण करना फॉर फूड, भोजन को प्राप्त करने के लिए, क्लॉथिंग, कपड़ों के लिए, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और दूसरे ज़रूरी उत्पादक को प्राप्त करने के लिए ही, यही जो है कृषि कहलाता है। प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लॉथिंग आर कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही प्रकार के पौधों को हम बड़ी मात्रा में उगाते हैं अपने भोजन के लिए और कपड़ों के लिए, तो उसे हम फसल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए देखते हैं, सेवरल प्लांट ऑफ मेज ग्रोन इन लार्ज फील्ड फॉर द क्रॉप ऑफ मेज। कई प्रकार की मक्के को हम उगाते हैं एक बड़े से खेत में, किसके लिए, मक्के के बड़े मात्रा में उत्पादन के लिए। एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप आर सीरियल्स। भोजन की फसलों के बारे में, अनाज के बारे में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, राइस, वीट, मेज। पल्सेस, दाल हैं, उर्द, अरहर, मूंग। फ्रूट है, मैंगो, एप्पल एंड बनाना। वेजिटेबल है, स्पेनिश, पोटैटो एंड ऑनियन। बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन, द क्रॉप ग्रोन इन इंडिया कैन बी क्लासीफाइड एज खरीफ एंड रबी। भारत में कुछ फसलें हैं जिन्हें उन्हें सीजन के आधार पर, मौसम के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है खरीफ एंड रबी, और एक फसल होती है जायद, इसमें नहीं दिया गया। खरीफ क्रॉप आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। जो खरीफ प्रकार की फसलें होती हैं वे जो हैं जून में प्लांट किया जाता है, जून में उनका पौधारोपण किया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में कटाई की जाती है। राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंड नट आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। ये सारे उदाहरण हैं खरीफ क्रॉप के। ग्राउंड नट आपकी मूँगफली हो गई, मेज मक्का हो गया, कॉटन जो आपका रुई होता है, राइस चावल हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। रबी क्रॉप आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर। रबी क्रॉप जो है सामान्यतः नवंबर में जो है लगाई जाती हैं, एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल, और अप्रैल में काटी जाती हैं।
वीट गेहूँ, बेरली जो होता है भुट्टा टाइप का जो आप देखते होंगे, पी मटर हो गया, एंड ग्राम और चना आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। ये सब रबी क्रॉप की उदाहरण हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषि के जो अभ्यास हैं। फॉर ग्रोइंग क्रॉप, फसल के उत्पादन के लिए फार्मर परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी। जो किसान होते हैं वे कई क्रम में कार्य करते हैं। इन पार्टिकुलर सीक्वेंस, एक विशेष क्रम में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल के दौरान। नीचे एक देखिए आप चार्ट बना हुआ है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषि के जो अभ्यास हैं। सॉलिड प्रिपरेशन, पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। सिलेक्शन एंड सोइंग सीड्स, उसके बाद जो है हम बीज को सिलेक्ट करते हैं कौन सा हमें बोना है, फिर उसके बाद सीड को हम बोते हैं। फिर जो है इरिगेशन, वाटरिंग ऑफ क्रॉप, मतलब फसल की हम सिंचाई करते हैं। बीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, हम उसकी निराई करते हैं या फिर जो ख़राब चीज़ें जो उग आती हैं उसको हम निकालते हैं। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, उसके बाद हम कटाई करते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं। सॉइल प्रिपरेशन कई तरीके से होता है, प्लॉइंग जुताई करके, लेबलिंग उसको समतल करके, अप्लाइंग फर्टिलाइज़र, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं। सॉइल प्रिपरेशन, अब हम देखते हैं मिट्टी कैसे बनाते हैं। सॉइल इज़ द मेन मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। मिट्टी जो है एक सबसे मुख्य माध्यम है पौधों को उगाने के लिए। द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, एयर एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी को अवशोषित करती हैं, हवा को, और न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व होते हैं सॉइल से, मिट्टी से लेती हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज आर रियडली अवेलेबल टू द रूट। इस क्रम में वे सारी चीज़ें उनके जड़ से इकट्ठी होती हैं जो कि वहाँ जड़ में उपलब्ध होती हैं। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, मिट्टी बनाई जाती है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी फसल के उत्पादन से पहले या उगाने से पहले उस मिट्टी को हम अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व प्लॉइंग। सॉइल को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए उसमें हम जो शामिल है वह प्लॉइंग, जोतना, लेबलिंग, उसको समतल करना, एंड अप्लाइंग फर्टिलाइज़र, और खाद को डालना। फिर दूसरा स्टेप है प्लॉइंग, जोतना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, मिट्टी को जो है हम लूज करते हैं, टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को मतलब उसको ब्रेक करते हैं। जो बड़े कड़क कड़क उसमें मिट्टी के कण होते हैं उसको हम थोड़ा छोटा छोटा कड़ करते हैं ताकि वो मिट्टी उपजाऊ हो जाए। किसके माध्यम से? जुताई के माध्यम से। दिस प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, यह जो प्रक्रिया है बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित रीजन के द्वारा, निम्नलिखित कारण के द्वारा। इट अलाउ द रूट टू रीच डीपर इनटू द सॉइल। यह जो है इट अलाउ द रूट, यह जो है जड़ को अलाउ करती है, मतलब कि स्टार्ट करती है, आज्ञा देती है, टू रीच डीपर इनटू द सॉइल, ताकि वो मिट्टी के अंदर तक जड़ उसकी पहुंच सके। दिस हेल्प टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली टू द ग्राउंड, जिसकी सहायता से जो प्लांट है वो जो है अच्छे तरीके से ग्राउंड पर खड़ा हो सके। इट हेल्प इन ट्रैपिंग एयर इनटू द सॉइल, यह सहायता करता है जो मिट्टी के अंदर हवा जाती है उसी के माध्यम से जाती है, वाई विच इज़ नेसेसरी फॉर रूट, जो कि जड़ के लिए ज़रूरी है। इट हेल्प द सॉइल, यह मिट्टी को सहायता देती है, टू रिटेन, प्राप्त करने के, मॉइस्चर, नमी को, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, एक लंबे समय अंतराल के लिए। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, यह जो है सहायता करता है अच्छे पोषक तत्व को मिट्टी से ऊपर पौधों तक लाने में। इट हेल्प द सॉइल टू मिक्स वेल एंड फर्टिलाइज़र, यह सहायता करता है फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अच्छे से मिलाने के लिए। इट हेल्प, यह सहायता करता है इन द रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल प्लांट कॉल्ड वीड्स, यह सहायता करता है जो अनिच्छुक पौधे होते हैं, जो बेकार मतलब खराब खरपतवार होते हैं, उनको हटाने के लिए। द बोरोइंग एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवार्म आल्सो हेल्प इन लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, जो अर्थवार्म, जो कीड़े होते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले, वे जो है एक होल बनाते हैं, छिद्र बनाते हैं ज़मीन में, जिसकी सहायता से जो मिट्टी है वो लूज हो जाती है, एंड टर्निंग द सॉइल, और वह मिट्टी अच्छे तत्व में बदल जाती है, छोटे छोटे कण में बदल जाती है। दीज ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इन द सॉइल। द ऑर्गेनिज्म, ये जो छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, आल्सो हेल्प, सहायता करते हैं, इन द डीके, सड़ने में, ऑफ डेड प्लांट, बेकार पौधों को, एंड एनिमल इन द सॉइल, और जो जानवर होते हैं छोटे छोटे। दिस प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, ये जो प्रक्रिया है ये पदार्थ को बनाती है, कॉल्ड ह्यूमस, इसे हम ह्यूमस कहते हैं, विच इज़ रिच इन द न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, जो कि
अधिक मात्रा में होता है पोषक तत्व पौधों के लिए। सॉइल इज प्लॉड, जो मिट्टी है उसकी जुताई की जाती है विद द हेल्प ऑफ टूल, एक यंत्र के माध्यम से या फिर एक औजार से माध्यम से, कॉल्ड द प्लॉग, जिसे हम हल कहते हैं। द प्लॉग एंड अदर टूल, जो हल और दूसरे जो औजार होते हैं, नीडेड, आवश्यकता होती है, टू कैरी आउट, ले जाने के लिए, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषि के कार्य को करने के लिए, आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ये सब कृषि के यंत्र कहलाते हैं। प्लॉग आर ड्रॉन आइदर बाय ब्लॉग और अदर एनिमल, जो हल होता है वे बैल के द्वारा या दूसरे जानवरों के द्वारा खींचा जाता है, सच एज हॉर्स, जैसे घोड़े हो गए, कैमल ऊँट हो गया, और अदर या फिर दूसरे, यूजिंग अ ट्रैक्टर, आजकल जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। ए प्लॉग में बी मेड ऑफ वुड, जो हल होता है वे मुख्यतः लकड़ी का बना होता है और आयरन या फिर लोहे का। नाउ अडेज, आज के ज़माने में, इम्प्लीमेंट कॉल्ड कल्टीवेटर, जो यंत्र प्रयोग होते हैं उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं, विच आर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं, और इंक्रीजली बीइंग यूज्ड बार प्लॉइंग, जो कि आज अधिक मात्रा में उसको जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। दे सेव बोथ टाइम, वे हमारी समय को बचाते हैं और एफर्ट और हमारे प्रयास दोनों को बचाते हैं। लेवलिंग, अब हम समतल की बात करते हैं। इवन आफ्टर प्लॉइंग, हम जब जुताई कर लेते हैं, बिग ह्यूमस लम्प्स ऑफ सॉइल, जो बड़े बड़े कण होते हैं मिट्टी के, बड़े बड़े जैसे कण होते हैं, में रिटेन इनटू द फील्ड, जो खेत में पड़े होते हैं, दीज आर कस्ड, वे सब फूट जाते हैं, यूजिंग वुडन, एक लकड़ी का प्रयोग करते, और आयरन प्लैंक, या फिर प्लैंक मतलब होता है एक लकड़ी का छोटा सा भाग जिसके माध्यम से हम खेत के बड़े बड़े टीलों को हम तोड़ सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग, यही प्रक्रिया जो है लेवलिंग कहते हैं या फिर समतल करना कहते हैं। फिर हमारा अगला स्टेप है अप्लाइंग फर्टिलाइज़र, खाद का प्रयोग करना। व्हेन क्रॉप आर ग्रोन इन फील्ड, जब फसल खेत में उग जाती है, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, वे मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लेती है। आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग फसलों के उगने के बाद, इन द सेम फील्ड, उसी खेत में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल के बाद, द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल में डिक्रीज एज दे आर बीइंग यूज्ड अप बाय द क्रॉप, जो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब कि जो स्तर होता है पोषक तत्वों का मिट्टी में, वो दिन प्रतिदिन घटता जाता है जबकि फसलें जो है उनको यूज कर लेती हैं। इवेंचुअली द सॉइल में इवेंट टर्न इन फर्टाइल, इस प्रकार से जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ हो जाती है। नॉट अलाउ ग्रो ऑफ क्रॉप एट ऑल, वो फसल को उगने नहीं देती। टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस स्थिति को जो है मना करने के लिए या रोकने के लिए, फार्मर ऑफन ऐड सब्सटेंस, जो किसान होते हैं वो उसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ जोड़ते हैं, उन्हीं को हम फर्टिलाइज़र कहते हैं या फिर खाद कहते हैं, जो कि मिट्टी में मिलाते हैं। फर्टिलाइज़र आर नेचुरल केमिकल सब्सटेंस, फर्टिलाइज़र जो होता है वे एक प्राकृतिक केमिकल रासायनिक सब्सटेंस होता है दैट कंटेन, जो रखता है वन और मोर न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, एक या एक से अधिक पोषक तत्व जो कि पौधों को उगाने में सहायता करते हैं। नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में। नेचुरल फर्टिलाइज़र में क्या है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है वे पौधों और जानवरों के जो वेस्ट होते हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं, उनसे प्राप्त होता है। फिर नेचुरल फर्टिलाइज़र में हम दूसरा देखते हैं, दीज इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल, मिट्टी के तत्व को जो है बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल है तीसरा नंबर इसका, एग्जाम्पल ऑफ मैन्योर, कंपोस्ट, बोन मील, अ मिक्सचर ऑफ क्रश्ड एंड कोर्सली ग्राउंड बाय बोन एंड ब्रोक ऑफ नीम, नीम के छाल हो गया, या फिर मैन्योर जो खाद वगैरह होती है, जो सड़े गले पदार्थ जो कि एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं गांव में, वे सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। इसको हम नेचुरल फर्टिलाइज़र के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा है केमिकल फर्टिलाइज़र, दीज आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, ये सारी केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, कंपनियों में बनाए जाते हैं। दीज डू नॉट इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल, ये उतने ज़्यादा मिट्टी के पोषक तत्व को नहीं बढ़ा पाते हैं। एग्जाम्पल यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, पोटाश एंड एनपीके, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइज़र, ये सारे फर्टिलाइज़र होते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र में गेट वाश्ड इनटू वाटर बॉडीज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड लीचिंग एंड हार्म फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं में गेट वाश्ड, वो धुल जाते हैं, इनटू वाटर बॉडीज, पानी के
जो पिंड पाए जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लीचिंग के माध्यम से हार्म फिश एंड अदर और दूसरे जो जलीय जीव होते हैं। सीपेज इनटू ग्राउंड वाटर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ आल्सो। जो सीपेज होते हैं मतलब ख़राब पदार्थ होते हैं ग्राउंड वाटर में, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दियर ओवर यूज शुड दियर फॉर अवॉइडेड। इस प्रकार से इनकी अधिक मात्रा उपयोग करने के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए, कम करना चाहिए। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ व्यूज। सिलेक्शन मतलब उनका जो है सिलेक्ट करना, चुनना। सोइंग ऑफ बीड, किस बीज को हम बोते हैं। सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी के बीज को हम सेलेक्ट करते हैं। हेल्थी सीड, जो स्वस्थ सीड होते हैं, इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये फसल उत्पादन का दूसरा एक पार्ट है। इन इंडिया, भारत में एक गवर्नमेंट बॉडी भारत सरकार द्वारा कॉल्ड द नेशनल सीड कॉरपोरेशन, एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाया गया है। इज इन्वॉल्व, जो कि शामिल करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर सीड, जो अच्छी क्वालिटी के जो है कृषि के सीड को शामिल करता है। NSC हैज़ आल्सो हेल्प्ड इन सेटिंग अप सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। NSC जो है मतलब नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है, वे भारत के या फिर अपने देश के विभिन्न हिस्सों में जो है प्रयोगशाला बनाकर उन सीड पर टेस्ट करता है। उसके बाद जो है सीड शुड बी सोन एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। सीड जो हैं एक दूसरे के लगभग कुछ दूरी पर होते हैं। ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट इन कंपटीशन ऑफ एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट अमॉन्ग द यंग प्लांट दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सीड। जब हम जो है फसल की मात्रा एक दूसरे से दूरी नहीं रखते, ओवर क्राउडिंग या फिर ज़्यादा पास कर देते हैं, तो उसका जो परिणाम यह होता है कि उसमें कंपटीशन हो जाता है। हवा नहीं मिल पाती सही से, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, और पोषक तत्व जो यंग प्लांट को मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। सच कंपटीशन इज़ हार्मफुल। ये जो कंपटीशन है वो बहुत हार्मफुल मतलब घातक होता है, नुकसानदायक होता है जो पौधे उग रहे होते हैं। सीड शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ। जो बीज होता है वे एक जो है सही गहराई के अंदर होना चाहिए। नाइदर टू शैलो नॉट टू डेप्थ, ना ज़्यादा ऊंचाई पर और ना ज़्यादा नीचे होने चाहिए, ताकि जो है वो सीड अच्छे से ऊपर उग सके। सोइंग कैन बी डन मैनुअली। जो सोइंग बीज को बोना है वो बाई हैंड होना चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल सीड ड्रिल, या फिर जो मशीन के माध्यम से या फिर यंत्र के माध्यम से बोया जाता है उसे हम सीड ड्रिल कहते हैं। मैनुअल सोइंग जो है जो आदमी की सहायता से बोया जाता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व डायरेक्ट स्प्रिंकलिंग ऑफ फूड इनटू द सॉइल और डिगिंग ऑन द सॉइल प्लांटिंग द सीड। ये प्रोसेस जो है हम हाथ से जो है बीज को छींट देते हैं, या फिर दूर दूर बहा देते हैं, या फिर मिट्टी में उनको लगा देते हैं। सीड सोन इन मैनर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली विच में रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग। यदि हम सीड को सही मैनर से या सही तरीके से नहीं डालते हैं खेत में, तो उसमें ओवर क्राउडिंग या फिर बीज पास हो जाते हैं। आल्सो दिस मेथड मे नॉट इंश्योर दैट ऑल सीड आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ। इस प्रकार से एक सही गहराई तक सारी बीज नहीं पहुंच पाते हैं, और उसमें से कुछ बीज नहीं उगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को। थैंक यू।